बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, जैसे कि हमारा प्रोग्राम हर रोज़ रात 9 बजे हमारे मलेशिया न्यूज़ चैनल पे चलता है और मुख्तलिफ मौजू पर हमारा प्रोग्राम होता है। जैसे कि कल बल्दियात पर था, सियासत पर भी मुख्तलिफ लोग आते हैं हमारे पास, और कुछ दिन पहले हमने ताजरों पर भी प्रोग्राम किया, और कुछ दिन पहले हमने नात खानी भी की। मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हमारे चैनल पे हम करते हैं, उसी हिसाब से आज जो हम हमारे कुछ मेहमान आज हमारे साथ हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है हमारा कुछ ट्रांसपोर्ट के हवाले से है, कुछ हमारा जो, क्योंकि हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ज़िला बहावल नगर में जितना आगे चलें तो सारा ईंटों का काम सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। जो पट्टा यूनियन है उसके हवाले से हर पट्टे के हवाले से कुछ बात होगी, कुछ हमारे साथ मेहमान है ट्रांसपोर्ट के हवाले से इनसे बात की जाएगी। तो सब नाज़रीन से मैं साथ साथ कहता चलूँ कि इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते चलें, ताकि बाकी लोगों तक बाकी जो हमारे दोस्त हैं देखने वाले उन तक भी ये पहुँच सके। तो हमारे साथ आज ज़िला बहावल नगर के सदर पट्टा यूनियन के साजिद हुसैन कसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ साथ हमारे साथ मियाँ शहबाज अहमद सदर पाकिस्तान रोड ट्रांसपोर्ट और मेंबर बोर्ड PWF पाकिस्तान, और माशाल्लाह बहुत पुराने हैं ये भी, अपना ट्रांसपोर्ट से इनकी के साथ चला रहे हैं जो, तो इनका फैसलाबाद से ये तल्लक है। मेरा ख्याल है कि हमारे इलाके से जो न्यू चोरी चलती है वो भी इनके अंडर में है। तो आज इनसे कुछ जो सवाल हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको तारफ़ करवा दिया, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले मियाँ साहब की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ शहबाज साहब। जी वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, जिस तरह के कोरोना वबा का काफ़ी मसला मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो काफ़ी हाई लेवल पे चली गई है, काफ़ी केस आ चुके हैं। तो पिछले कुछ 1 महीना 2 महीना तकरीबन 2 महीना ट्रांसपोर्ट बंद रही, तो उस हवाले से आपका क्या इक़दाम था जब ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई, बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया गया, तो आपका क्या किरदार था उस वक़्त? हमारा जो किरदार था वो तो सबने देखा, जो होना चाहिए था वो हमने अदा किया, कोशिश की अपने वर्कर की नुमाइंदगी करने के लिए, और हमने की और उसका अच्छे नतीजे निकले। गवर्नमेंट पंजाब ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने चाहते थे वो तकरीबन उन्होंने किया। का सवाल जो था कि वर्कर 2 महीने लॉकडाउन में मार्शल या जो भी, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा सख्त जो मार्शल लॉ से भी आगे अगर कहें तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में की तरफ थी, क्योंकि वो हम चला नहीं सकते थे। वो ऐसा कारोबार है या ऐसे वर्कर हैं हमारे, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम चलाते हैं और वो वाकई मार्शल लॉ। तो एक आपने जो कहा है कि आपके इलाके की जो ट्रांसपोर्ट है वो मेरे अंडर है, वो मेरे अंडर नहीं है। वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर हैं, वर्कर मेरे पेरे हैं। मैं वर्करों का हूँ, ट्रांसपोर्टरों का नहीं हूँ। तो ये एक तो ये है। पर दूसरा ये आपने जो फरमाया कि 2 महीने में हमें किसी ने, गवर्नमेंट पंजाब ने या पाकिस्तान ने, किसी ड्राइवर को, किसी कंडक्टर को, किसी मिस्त्री को, किसी हाकर को, किसी बस स्टैंड के दुकानदार को, किसी को कुछ रिलीफ नहीं दिया। तो मैं आपको ये बता, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो आपका सवाल था, हमने पूरा कानून की बालादस्ती के मुताबिक अपना एहतजाज नोट करवाया। हमने अपनी आवाज उठाई, अपना सारा वो सारी दुनिया के सामने है। आप जैसे मीडिया ने हमारा बड़ा तामन किया।
और जो हम कहते थे वो पूरी दुनिया में आखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वो बात मानी कि ये इतना सख्त लॉकडाउन जो था वो हमारा मुल्क क्या तरक्की याफ्ता मुमालिक भी इतना नहीं सह सकता। तो ये हमने अपनी जद्दोजहद की। जी मियाँ साहब, आपने जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमने काफ़ी जदोजहद की और जितना वक्त था ये लॉकडाउन का उसके साथ रहे, तो लेकिन जितने ड्राइवर थे या वर्कर जितने हेल्पर थे बसों के ऊपर, तो उनको वो तो ज़ाहिर बात है बेरोजगार हो गए थे, तो उनका क्या बना? उनको कुछ आपकी यूनियन ने हेल्प की या गवर्नमेंट ने हुकूमत ने हेल्प की या किसी सबसियत लोगों ने हेल्प की उनकी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ट्रांसपोर्टर थे, किसी किसी ट्रांसपोर्टर ने अपने ड्राइवर कंडक्टर को कुछ ना कुछ, मेरा ख्याल है, को आटा या कोई ऐसा कुछ थोड़ी सी मदद की, जो मैंने सुना है। लेकिन चूंकि मेरा जो ऐलान था, मैं कहता था कि जो गवर्नमेंट दे रही है, जो वो 12,000 था या उसके बाद था, अगर वो दे सके तो हमारे वर्कर को वो रजिस्टर्ड करे। वो हर डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो अलग हमारा वो बनाए। में चूंकि हमारा जो वर्कर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इनफार्मर सेक्टर है ये, तो 99% ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये डेली वेज पर काम करता है, इनका रिकॉर्ड भी नहीं होता। उसकी वजह ये मेन है कि 80-85% ट्रांसपोर्टर जो है उनके वो ना ग्रुप है, वो बल्कि ग्रुपों में ऐसे चलते हैं, प्राइवेट चलते हैं। ड्राइवरों की अपना मिस्त्रियों की गाड़ियां, स्टीलमैनों की गाड़ियां, 2-2, 3-3 हिस्से, कई वैसे बेचारे है, ऐसी रिकॉर्ड नहीं था। तो हम कहते थे कि हर डिप्टी कमिश्नर जो है वो एक अलग रिकॉर्ड बनाए, नहीं बनाया गया। कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी नहीं, कोई एक जवानी भी नहीं थी। जी हमारे नाज़रीन, जैसे कि मियाँ शहबाज साहब आपको बता रहे थे, तो इसी के साथ साथ हम अभी हमारे साथ जो साइद हुसैन कसर साहब, जिला सदर पट्टा यूनियन, वो हमारे साथ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम साइद भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहिद भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें बहुत कीमती टाइम से टाइम दिया। तो अगर साहिद भाई आप अगर हमारे नाजरीन को पंजाबी में समझाने की कोशिश करें तो वो भी बेहतर होगा। अगर आप उर्दू में करना चाहते हैं तो फिर भी जैसे आपको अच्छा लगे कि हमारी जो नाजरीन देखने वाले को समझ आए। तो इसी के साथ साथ साहिद भाई जैसे कि मैं मियाँ साहब से सवाल कर रहा था कि कोरोना आने से ज़ाहिर बात है आपके क्या पट्टे उस वक्त बंद कर दिए गए थे? आपने भी हड़ताल कर दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान गुजारिश है वे, जदों करोना शुरू होया है ना जी, उस टाइम साडियां पट्ठियां ते मुल्क पूरे मुल्क पाकिस्तान च कोयला बलदा सी। कोयले वालियां मैना ने उत्थे हैदराबाद और कोयटा सिब्बी हड़ताल कर दी। उतों ट्रक वगैरह चलने बंद हो गए। पट्ठियां ते जदों कोयला ना पहुंचया, कोई 3 दिन चले, कोई 4 दिन चले, कोई 5 दिन चले, उस तो बाद वो पट्ठे बंद होना शुरू हो गए। जिहड़ा है पट्ठा यूनियन का मैं समझना जिन्ना नुकसान होया है पूरे मुल्क शायद किसी का नुकसान ना होया होवे, क्योंकि एक दफा जो पट्ठे की अग बंद हुंदी है तो वो दोबारा जो चालू हुंदी है तो उत्ते कमो बेश लाहौर, फैसलाबाद ते कुछ 3 तो 4 लाख रुपया खर्चा आंदा है, इत्थे भी 2 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। ते साडा ते बहुत ज्यादा नुकसान होया इस करोना की वजह तो। गवर्नमेंट ने मेहरबानी की सी, साडे सदर पाकिस्तान शुएब खान न्याजी साहब, उन्हां दी गल हुई सी 4 चफेरे मिनिस्टरां नाल। उन्होंने कहा सी भी तुहानूं अजकल नवीं जिहड़ी टैक्नोलॉजी है जिग जैग, उहदे वास्ते तुहानूं असीं पैसे भी देंगे तकरीबन 30 तो 40 लाख रुपया। वो जिहड़ा 30 तो 40 लाख रुपया सी वो भी बगैर सूद तो बैंक ऑफ पंजाब देगा, जबकि वो भी गल विचे रह गई। वो कोरोना की वजह तो वो भी बंद हो गई। जिग जैग टैक्नोलॉजी ते जिहड़े पट्ठे माहौल दोस्त नवे बनने सन वो भी ना बन सके ते पुराने भी चलते बंद हो गए।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਠੇ ਤੇ 100 150 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਅਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਵਲਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਫ਼ਤਾ ਖਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲਾਹੌਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਇਹ 4 ਚਫੇਰੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਦਾਦ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੇਣਾ ਖਰਚਾ ਔਰ ਬੈਠਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लेकिन शाहिद भाई कोरोना के दौरान भी पट्टे मालकान जितने भी थे उन्होंने क्या हफ्तावार जैसे पहले पैसे देते थे रूटीन वाइज देते रहे? जी भाई ये मजबूरी है। जिस बंदे ने पट्ठा ला लिया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਹਫਤਾਵਾਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਠਾ ਹੈ। लेकिन आप लोगों ने जी जी जैसे कि आप लोगों ने यूनियन है आपकी, तो आपने कोई अर्जू किया हो हुकूमत से, किसी से बात की हो कि हमारा ये नुकसान हो रहा है कि बाकी जो महकमे है उनके लिए हुकूमत सोच रही है तो हमारा भी कुछ सोचा जाए? आपने कोई किसी से बात की? बार बार की है जी। पूरे मुल्क यूनियन है, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत तरीन यूनियन है, बड़ा आपस इतफाक है, बड़ा प्यार है। जिथे जिथे पट्ठा यूनियन है उत्थे उत्थे मार्केटां च आपस विच हर बंदे दा दूसरे नाल लिंक है, पर लेकिन किसी ने साडी गल सुनी नहीं। गवर्नमेंट की इमदाद दे सकदी है? गवर्नमेंट लेबरां नूं आके पट्ठियां ते आके पैसे थोड़े देने ने, ये सानू खुद ही देने पैंदे ने और असी बड़े तंग होके दिते ने। पर लेकिन हुण जदों दी ट्रांसपोर्ट खुल गई है दोबारा, हुण फिर नवे सिरे ते एक बारी काम चल गया है। और जिहड़ी कोरोना दी सूरत हाल है दिन ब दिन वध रही है इत्थे, अल्लाह खैर करे अगर दोबारा ट्रांसपोर्ट बंद हुंदी है ते दोबारा नवे सिरे ते फिर नुकसान है। और जो दोबारा एक बारी काम बंद हो गया, मैं समझना अद्धे पट्ठियां वाले ते उंज ही जिहड़े है वो उंज ही निकल जाणगे विचों जी नाज़रीन, जैसे कि शाहिद हुसैन कसर साहब आपको बता रहे थे पट्टे के बारे में और यूनियन के बारे में, कैसे क्या हुआ इनके साथ कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान। तो इसी हिसाब से मैं अभी फिर मियां शहबाज साहब से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो मियां साहब, जैसे कि शाहिद भाई बता रहे थे कि ट्रांसपोर्ट खुल चुकी है, लेकिन अगर फिर बंद हो जाती है तो फिर हमारा फिर ज्यादा नुकसान होगा। तो शाहिद भाई ये भी बता रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान हमने जो हमारे इनकी लेबर थी उनको मालकान ने, सब पट्टे के जो मालकान थे उन्होंने हफ्तावार जो इनकी रूटीन है तो वो उनको सैलरी देते रहे। तो क्या आप भी आपकी जो यूनियन वर्कर यूनियन है उसमें लॉकडाउन के दौरान जो बस मालकान थे उन्होंने अपने वर्करों को जो हेल्पर थे या ड्राइवर थे उनको सैलरी देते रहे? मैंने पहले अर्ज किया है कि ऐसा नहीं है, ये डेली वेज लोग हैं, कमीशन पे काम करते हैं, भट्ठों में भी ऐसा ही है। लेकिन साजिद साहब की एक बात बहुत अच्छी है कि वो सही बात कहते हैं, जुमेरात को रोज वो काम करते होंगे, क्योंकि ज्यादातर भट्ठा जात जो है ये एक जगह पर भट्ठा होता है, गांव में होता है या किसी वहां लेकिन जरूर बिल्कुल पैसे भी देते होंगे, ये बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है। जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट की बात की है ना, तो ये बिल्कुल पावर कराने में हुकूमत पाकिस्तान को पावर कराया है कि बरतानिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सख्त लॉकडाउन के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं हुई, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा तल्लक होता है, जैसे साजिद भाई कहते हैं मजदूरों का, दूसरे के लोगों का, पब्लिक आम आवाम का तल्लक होता है। तो अमेरिका में बंद नहीं हुई,
तो पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बंद होनी चाहिए थी। आज भी जो हालात हैं कोरोना के, मैं ये समझता हूँ कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से नहीं है, होगा छोटा मोटा फर्क जरूर होगा। लेकिन मियां साहब सॉरी, लेकिन 2 महीने तो मलेशिया भी ट्रांसपोर्ट बंद रही है, मलेशिया बंद रही है 2 महीने। आवाज आ रही है जी जी ठीक है, आप मैं मानता हूँ ये बात। मैंने बरतानिया की बात की है, मैंने अमेरिका की अपना बात की है, मैंने हत्ता कि मैंने जापान की भी बात करना है जो तरक्की याफ्ता, ठीक है आपकी मलेशिया में भी तरक्की याफ्ता मुल्क शामिल हम करते हैं, लेकिन मैंने जिन मुल्कों की मैंने बात की वहां नहीं हुई। तो हमारा मिसाल देने का मतलब ये था कि आज भी छोटी बस है, तकरीबन 60-70 के दरमियान अभी भी हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो मैं समझता हूँ 50% भी वो उस लेवल की नहीं है जो पहले हमें मुसाफिर मिलता था या ऐसा था। तो 60 से ऊपर कल की मैं बात करता हूँ, 60 से ऊपर जो है वो मासिक और SOP पे थोड़ा 60% हम समझते हैं कि हमारा अमल दरामद ट्रांसपोर्ट में हो, क्योंकि वो पुलिस भी पकड़ती है हमारी गाड़ियां, ड्राइवर पहले ही क्योंकि उनके पास मास्क है, एडमिनिस्ट्रेटर भी पकड़ता है, DRTA भी पकड़ती है, तो इसलिए जो है वो अपना मास्क पे हो रहा है अपना हमारा जो अमल दरामद है वो हो रहा है। लेकिन मियां साहब आप इतनी मेहनत तो कर रहे हैं कि मास्क दे रहे हैं उन सबको, लेकिन मुझे कोई अमल दरामद नजर नहीं आता हो रहा कि अमल दरामद हो रहा है। आप मीडिया को कहीं कुछ नजर नहीं आता, गरीबों का तो वैसे नहीं नजर आता। मैं ये बात करना चाहता हूँ, असल में ऐसी बात नहीं है। कोई बस आप बता दें, मुसाफिर के साथ बहस करनी पड़ती है। आप मुझे आप यकीन करें, शायद आप भी किसी गांव में हो, तो गांव वाले लोग तो वैसे 50% अभी तक कोरोना को नहीं मानते। उनको सफर जब करवाना है 20 रुपए का या 15 रुपए का मास्क कहे तो वो बहुत सारी बातें करते हैं। वो हम कहते हैं हमें पता है, वो कहते हैं नहीं जी ऐसी नहीं है। लोगों के पास इतने पैसे भी हों भी थोड़े हैं, ये समझते हैं कसर साहब। तो हमारे जो साथ सफर करने वाले लोग हैं उनको पहले पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है। तो लोग समझना शुरू हो गए हैं कि कोरोना है, हमने बचना है। तो मेरा आपका सवाल था, आना चाहता हूँ कि ये हमें लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब भी मैं कहूंगा, अब भी हमें इस पर जाना चाहिए कि हमें एहतियात करनी चाहिए, एहतियात गवर्नमेंट को करवानी चाहिए और हमें करनी चाहिए। हम तरक्की पजीर हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस पर सोच रहे हैं कि हमें लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम तो तरक्की पजीर लोग हैं, इसलिए भट्ठे वाले हों, ट्रांसपोर्ट हो, मैं तो कहता हूँ कि होटल भी खोल दें, लेकिन एहतियाती तब्दील अपना जो है वो जरूरी है, वो जरूर करें। इसलिए हम लेकिन मियां साहब लोग इस पर अमल नहीं कर रहे, क्योंकि मैं कल भी कुछ दिन पहले भी देख रहा था कि पुलिस वाले मोटरसाइकिलों के टायर पंचर कर रहे हैं, रक्षाओं के टायर पंचर कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं अमल कर रही? कि पाकिस्तान में किसी को क्या समझ नहीं आ रही? यहाँ पर तो हम मलेशिया में मैं देखता हूँ कि जो हुकूमत ने बोल दिया एक बार कि ये काम नहीं करना, तो इस यहाँ की जो रहने वाली आवाम है फौरी यहाँ रुकी है, वहां ही रुकी रहती है। हमारी जो कौम है ना, आपको पता है कि वो एक माफी चाहता हूँ अगर शायद कोई लोग ना पसंद करें, लेकिन दलेर कौम है। ये तो जहां गोली चलती हो वहां देखने के लिए चले जाते हैं, यकीन करो ऐसे लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ, बल्कि मैं इत्तेफाक ही कहूंगा कि काफी जनाजों के ऊपर 2-2 हजार आदमी इकट्ठा हुआ है। नहीं भी लोग परवाह करते, असल परवाह नहीं करते। असल परवाह ये कब करते हैं, जब कानून जो है कानून हरकत में आता है, फिर परवाह करते हैं। तो कानून हरकत में आया है, जो आपने बात की है कि वो रक्षों के पैरों की बात की है, दूसरे हमने उनकी आवाज नहीं, उनके खिलाफ गए, ये क्यों नहीं पहना हुआ भाई, पहनाए इनको। एक बात भी हमने उनके हक में नहीं की कि ये होना चाहिए, ये गफलत है यार, ये उनकी छोड़ दे, उनकी अपनी जान के लिए ये जरूरी है। ये कोई गवर्नमेंट गलत तो नहीं कर रही।
ये तो आप जैसे मीडिया वाले लोग या जितने भी लोग हैं उनको मास्क पहनाने की, हाथ धोने की रोजाना फ्री इश्तिहार दें। आप सवाए डराने के वहां तो काम ही कोई नहीं आपको। नहीं, मेरा ख्याल है मियां साहब मीडिया वाले जो हैं वो इश्तिहार रोज दे रहे हैं, और मैं अक्सर देखता हूँ फीस बिल्ला जो अवाम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अवाम उस चीज को सीरियस नहीं ले रही, मजाक समझ रही है उसको। आप लेना शुरू हो गया। आजकल क्यों हो रहा है कि आज कोरोना ज्यादा बढ़ रही है ना, अब वो लोग भी मानना शुरू हो गए जो मानते नहीं थे कि कोरोना है भी कि नहीं, अब शुरू हो गए। मैं रोजाना असल में बस स्टैंड में रहता हूँ, पब्लिक में डीलिंग करता हूँ, लोगों की राय लेता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, तो वो आप लोग जो कहते थे हमसे बहस करते थे वो आज मानना शुरू हो गए वाकया यार कोरोना है। जी नाजरीन, जैसे कि मियां शहबाज साहब हमें बता रहे थे कि कोरोना के हवाले से और ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो नाजरीन इस प्रोग्राम को कोशिश करें शेयर करते जाएं ताकि दूसरे लोगों तक भी, हमारे दोस्त भाइयों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ साथ मैं अपने भाई साजिद हुसैन से फिर कुछ सवाल करना चाहता हूं। तो साजिद भाई जी, साजिद भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? बस हुन मेरा ख्याल क्लियर हो गई है। अगे जी जी अगे नहीं आ रही। जी 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 साहिद भाई, ये मैंने कुछ दिन पहले ये सुना था कि आपको तूड़ी लेने के लिए मना कर दिया गया है, तूड़ी नहीं आप ले सकते। तो अगर आप तूड़ी नहीं लेंगे तो फिर पट्ठे आपके कैसे चलेंगे? भाई असल च जिहड़ा है ना जी तूड़ी वाला मामला, अगे जिमीदारां कोलों सानू तूड़ी मिल रही है। हुण अजकल दे हालात ने कि इत्थे प्रेस बहुत ज्यादा लग गए ने। नसार भाई मेरी आवाज आ रही है तुहानू? जी जी सुन रही है, करो जी जी। मैं क्या जिहड़ी तूड़ी वाला मामला है ना जी, साडे कोल राए दा कुट्टल है, साडे कोल इत्थे जिहड़ा पट्ठियां ते बल रहा है, तूड़ी ते वैसे नहीं बलदे। तूड़ी दा रेट भी तकरीबन 400 रुपये मण हो गया है, जिहड़ा इत्थे 200 रुपये मण रहिंदा सी। ਉਹਦੀ वजह है कि प्रेस बहुत ज्यादा लग गए ने, और सारा माल जड़ा है कराची, फैसलाबाद, मतलब लाहौर, अगे दूर दराज तक जाता है, इस्लामाबाद तक तूड़ी जा रही है, पिंडी तक। वो जड़ा तूड़ी वाला खाता है वो इस साल तो वैसे ही खत्म हो गया है। अगों रही गल कुट्टल दी, कुट्टल दा रेट भी बहुत ज्यादा हो गया है, जबकि इहदे बावजूद जिहड़ी साडी तहसील फोटाबाद है या जिला बावल नगर है, ਇਹਦੀਆਂ 5 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो सस्ती इट, पूरे मुल्क तो सस्ती इट जिला बावलनगर है। लेकिन शाहिद भाई मुझे तो सुनने में आया कि इट जो बाकी जगह पे सस्ती है, लेकिन फोटाबाद में बहुत ज्यादा महंगी कर दी गई है। डीजल भी सस्ता हो गया, लेकिन फिर भी इट जो महंगी है। भाई डीजल जड़ा महंगा है ना, या डीजल सस्ता होया है, उसकी वजह तो कैरेज सस्ता है, कैरेज भी सस्ता उन्हें कर देता है। पर लेकिन जड़ा डीजल कोई ऐसी चीज नहीं पट्ठे ते जिहदे नाल डीजल या पेट्रोल का अमल दखल होवे। मैं गुजारिश ही की है भी जड़ा कुट्टल का सीजन है साडा, इत्थे राए दा कुट्टल कचरा जड़ा जिला बावलनगर च बलदा है, उहदी ही बालन दी सानू इजाजत है। उहदा रेट भी तकरीबन 1.5 हो गया है। इस वजह तो हो गया है प्रेस बहुत ज्यादा लग गई ने, मरोट, फोटाबाद, खिचीवाला, रफीकाबाद, तोड़ो तोड़ प्रेसा लग गई ने, और जिमीदार नू डबल रेट लभन लग पिया। वो सारा माल प्रेस से जा रहा है। लेकिन शाहिद भाई आपकी यूनियन है, आप सदर भी हैं जिला भावनगर के, तो आपने कभी ये बात की कि ये प्रेस लगे हैं, क्यों लगे हैं? इससे इन प्रेस की वजह से मेरा ख्याल है काफी जिम्मेदार जो छोटे जिम्मेदार हैं उनको भी काफी असर पड़ रहा है कि उनको थोड़ी मोल जो लेनी पड़ती है, बहुत महंगी लेनी पड़ती है। आपने कभी इसकी आवाज उठाई, किसी से कोई दरखास्त की? मेरी ना जी महाना मीटिंग डीसीओ बावल नगर नाल हुंदी है जी। हुण कोरोना की वजह तो 3-4 महीने तो मीटिंग नहीं हो रही, हर माह मीटिंग हुंदी है। मीटिंग दे विच 2-3 वारी गुजारिशात कीतियां ने
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੂੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ, DCO ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੂੜੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਮਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1000 रुपये या 1200 रुपये मण भी फरोख्त हो रही होती है। लेकिन शाहिद भाई तो इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं सुन रहे वो बात? हुकूमत की नाकामी है या किस वजह से वो बात नहीं सुन रहे, या प्रेस वाले उनको रिश्वत देते हैं, पैसा देते हैं? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 2-3 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੜਾ-ਧੜ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਡੇਲੀ ਮਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡੇਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਾਲਾ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਜਮਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਨੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੋं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। जी जरूर, इंशाल्लाह कोरोना खत्म होने के बाद कोशिश करें आप जिम्मेदारों को साथ लें, चलो उनका कुछ भला हो सके। तो नाजरीन, हमारे साथ शाहिद हुसैन कसर साहब, जो आपको साहब की तरफ चलता हूँ। तो मियाँ साहब, आप वर्कर यूनियन के सदर भी हैं और आप बहुत अच्छी तरह इनको जानते हैं, बहुत करीब से। तो मैंने ये सवाल पहले भी किया था, लेकिन एक दोस्त मेरा और है, वो पूछ रहा है कि आप जैसे कि बता रहे थे कि हमारे जो वर्कर हैं वो डेली बेस पे सैलरी लेते थे, जो ड्राइवर थे या आपके जो हेल्पर थे वो डेली बेस पे सैलरी लेते थे, चले जाते थे। लेकिन बाद में ज़ाहिर बात है कि वो बेरोजगार हो गए। आप बता रहे थे उनको आटा मिला, कुछ राशन मिला। तो मेरा ख्याल है कि 2 महीने तकरीबन हड़ताल रही, आटा और राशन से तो उनका गुजारा नहीं होगा। तो कैसे उन लोगों ने गुजारा किया, या कैसे उनका निजाम चला, ये उनके घर का और उनकी फैमिली का? आपने पता किया या उनसे बात की? निसार साहब, मैं रहता ही वहाँ हूँ, मेरा राब्ता रहता है। तो तभी मैंने लॉकडाउन में जैसे किए, लॉकडाउन के अंदर रहकर उनके साथ सारा कुछ उनकी तकलीफात का पता है। लेकिन मेरी थोड़ी सी लाइन इसको मजहबी कह लें या इसको खुददारी कह लें कि मैंने ये असल जानते हो गए, मैं तमाम ट्रेड यूनिस्ट जो हैं वो हम इकट्ठे थे। तो मैं हमेशा ये दर्स देता हूँ कि आप अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ो सब। अल्लाह ताला जो है वो बड़ा गफूर रहीम है, रहम करीम है। मांगना अच्छी बात नहीं है कि किलो आटा ले लो, आधा किलो अपना चावल ले लो, पाइया दाल ले लो और फोटो खिंचाओ, ये अच्छी बात नहीं। तो अल्लाह ताला ने मेरे वर्कर को, बल्कि सारे पाकिस्तान के तकरीबन 80% ड्राइवर जो है ना, उन्होंने अमल दरामद किया। तो जो मालकान थे, कुछ मालकान ने, वो मुझे इल्म है, अच्छे तरीके से इज्जत आबरू के साथ, पर्दे के साथ उन्होंने उनकी मदद की है, ये मुझे इल्म है। तो जैसे मेरा भाई कह रहा है कसर साहब, इनका जो अदारा है ये भी इनफॉर्मल सेक्टर है, कमीशन पे काम था। लेकिन आजकल इनका अदारा जो है उसमें सिक्योरिटी कार्ड बन गए हैं, काफी मराहत वर्कर को मिल रही है। तो हमारे ऐसा अभी नहीं है, पावर लूम में मिल रही है या जगह जगह। तो ये बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि 75 यानी कि 75% मेरे पाकिस्तान में नॉन रजिस्टर्ड वर्कर है। शायद आपके तो मैंने उनको लिखा था कि मेरी ट्रांसपोर्ट में 99% जो वर्कर है वो नॉन रजिस्टर्ड है। तो आप भी चेक कर लें
तो इसके बावजूद 2 माह के दौरान ऐसी कोई, मैं एक रिक्शा ड्राइवर ने मुझे बताया, राशिद उसका नाम है, कि मुझे वो 12,000 मेरी बीवी के नाम का वो किराए में रहता है उसको मिला है। तो किसी आज तक ड्राइवर ने मुझे नहीं चैलेंज किया। आपको बहुत सारे टीवी में भी मेरा प्रोग्राम चला है, बहुत सारे टीवियों में, जो मैंने कहा कि किसी ड्राइवर को नहीं मिला, किसी कंडक्टर को नहीं मिला, किसी मिस्त्री को नहीं मिला, किसी का हाकर को नहीं मिला। मेरी ट्रांसपोर्ट के साथ बहुत सारे वर्कर की कैटेगरी है, ठीक है जी। तो मैंने पूछता रहा, किसी को नहीं मिला, बिल्कुल ये माना। तो फिर हमने मुतालबा किया था कि हर डिप्टी कमिश्नर जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसपोर्ट वर्कर का अलग एक पैकेज बनाए, उनके नाम लिखे, उनके सारे, अगर दे सकता है तो वो उनको दे। तो ये हुआ नहीं है। तो अल्लाह ताला खैर करे, वो 2 माह गुजर गए, किसी ने नहीं कहा। आप मुझे बता दें आपके इलाके के किसी ड्राइवर ने कहा हो कि मुझे वो 2 महीने की कोई चीज मिली हो या मैं मांगना चाहता हूँ? नहीं मांगते गए, अल्लाह ताला ने दिया। अब लॉकडाउन खुल चुका है, इंशाल्लाह ताला अपनी रोजी कमा रहे हैं। जी मियां साहब, अभी तो पेट्रोल भी सस्ता हुआ और डीजल भी सस्ता हो गया, तो क्या आपने किरायों में कमी की? आप को सस्ता नजर आया है, मिल नहीं रहा, वो नजर भी आपको आना चाहिए। और आप यकीन करें निसार भाई, मैंने खुद एक 100 रुपए के 70 पॉइंट लिए हैं। और बहाना क्या कि जनाब, ये आपने मेरी फेसबुक देखी होगी कि मैंने पेट्रोल पंपों के खिलाफ दिया है, सबके खिलाफ दिया। आप यकीन करें, जब पहली दफा डीजल अपना सस्ता हुआ था, उस वक्त भी 2 रुपए लीटर महंगा लेना पड़ा बस वालों को, 2 रुपए महंगा लेना पड़ा, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। तो चलानी है। हमारे मुल्क में पूरे माफियाज का आपको नाम भी नहीं आता होगा, ठीक है। हम ये कहते हैं कि ये जो रिलीफ है ये पब्लिक को मिलना चाहिए। तो जितना डीजल सस्ता हुआ है 15-20 साल के बाद, ये रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को मिलेगा ज्यादा, वो मुसाफिर पड़ेगा, हमें फायदा होगा, ये भी आपको मैं बता दूं। लेकिन वो किस तरह होगा कि पूरा तेल दें, अच्छा तेल दें, म्यार उसका पूरा दें, और फिर वो किराया जो वो कम करें। बिल्कुल करना चाहिए, और बिल्कुल इसका कोई वाली बात नहीं है, लेकिन वो अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर मियां साहब खुदा ना खास्ता, जैसे कि पहले साहिद भाई बता रहे थे कि अगर फिर लॉकडाउन हो गया तो फिर हमारे लिए भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, और इसी तरह अगर फिर लॉकडाउन हो जाता है, जैसे कि कोरोना रोजमर्रा केस जो बढ़ रहे हैं, तो फिर आपका क्या एक्शन होगा अगर फिर दोबारा लॉकडाउन हो जाता है तो? देखिए, मैं एक बात बताऊं, जैसे साजिद भाई कह रहे थे ना, आपने पहला गौर नहीं किया, साजिद भाई की यूनियन बहुत स्ट्रांग यूनियन है, ये मालकों की यूनियन है, सेब न्याई साहब, ये सारे बहुत बड़ी स्ट्रांग है। हम हैं वर्कर हैं, तो हमारा वही होगा कि हम फिर रद्द करेंगे कि जनाब लॉकडाउन की तरफ ना जाए। इसकी हकायत को समझे, हकायत को इसलिए समझे, हकीकत को समझे कि इसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ। जो आपकी इंतजामिया है वो क्यों नहीं अमल दरामद पूरा करवाती, हर बस के ऊपर, हर मुसाफिर के ऊपर, हर ड्राइवर के ऊपर, हर बंदे के ऊपर, क्या आप मास्क पहने, आप हाथ धोए, इंतजामिया कहाँ है? हर डिस्ट्रिक्ट की, देखें मेरी बात सुने, हर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मौजूद है, हर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, पुलिस मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, डीसी मौजूद है, कहाँ वो? अगर थोड़ा बहुत वो कल उन्होंने किया है तो अच्छा किया है, मैं बिल्कुल उनके साथ, करना चाहिए। अवाम को जब तक बिल्कुल अवाम को इल्म है कि मैंने मास्क पाक जानबूझ कर नहीं पहनते, कहना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए कि हम एसओपी को अब बरामद करें, लॉकडाउन की तरफ ना जाए, ये है मेरा। जी, जैसे कि आपके वर्कर जाते हैं, जब रोड पे निकलते हैं,
तो उस वक्त क्या आवाम आपके वर्करों के साथ क्या रवैया करती है और आपके वर्कर अपनी सवारी के साथ कैसा रवैया रखते हैं? भाई मैं ये समझता हूँ कि ड्राइवर कंडक्टर जो है ना, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पब्लिक डीलिंग करने वाला बहुत सबसे ज्यादा ये होते हैं, आप देखें। और शिकायतें जरूर होती हैं लेकिन कम शिकायतें होती हैं। पब्लिक डीलिंग करने वाले के खिलाफ शिकायतें होती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम काफी कामयाब हुए हैं, हमने मिसाल पैदा की। मैंने खुद ऐलानात किए हैं जनरल बस स्टैंड में, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलकर, अपना आरटीए सेक्रेटरी साहब के मिलकर, वो जो लोग थे आपने शायद तस्वीरें देखी हो, तो हमने मास्क बनाने के लिए अखलाकी तौर पर हमने किसी को नहीं मारा, बल्कि हम रोजाना की बुनियाद पर हर बस पे, क्योंकि मास्क रोजाना तब्दील करना पड़ता है, तो रोजाना की बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि 80% तक आज पहुंचे हैं हम। कल तो छुट्टी सी, 80% तक वो गाड़ी जा ही नहीं सकती बाहर जो मास्क। तो इस तरह का हमें प्रोग्राम करना चाहिए कि हमारा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे का हक है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ऐसा करें। जी नाजरीन, जैसे कि मियाँ शहबाज साहब आपको बता रहे थे, तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा प्रोग्राम मलेशिया न्यूज़ पे रोज रात 9 बजे होता है। तो जैसे कि आज हमारे साथ मेहमान है, इसी तरह कल जो हमारा प्रोग्राम है वो खिच्ची वाला टाउन कमेटी पर प्रोग्राम होगा। उसमें हमारे मेहमान हैं जो उम्मीदवार टाउन कमेटी खिच्चीवाला के हैं, जैसे कि जुल्फकार कालों, वो भी उम्मीदवार हैं खिचीवाला टाउन कमेटी के, और अजाज वाला वो भी उम्मीदवार हैं टाउन कमेटी खिचीवाला के। और हमारे साथ होंगे हाफिज इरफान ममरा जो इशर ज़कात कमेटी के चेयरमैन है। कल के वो हमारे मेहमान हैं और कल खिचीवाला की जो टाउन कमेटी के मौजू पर हमारी बात होगी उनसे। तो इसी तरह आप इस प्रोग्राम को कोशिश करें जितना हो सकता है शेयर करें आगे, ताकि बाकी हमारे दोस्त भी देख सकें। तो अभी मैं बात करना चाहता हूँ शाहिद भाई से। शाहिद भाई, अगर दोबारा फिर लॉकडाउन हो जाता है तो आपका नेक्स्ट आने वाले वक्त के लिए क्या अमल है और आपकी क्या तैयारी है कि अगर फिर लॉकडाउन होता है? बई जड़ी है ना जी साडी तैयारी वाला मामला, अस्ते ने अल्लाह करे लॉकडाउन ना होवे। अगर हो जाता है तो साडा सब का नुकसान है। साडा कोई कलियां दा तहसील फोटाबाज या जिला बावल नगर का नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान है। उसकी वजह है कि ट्रकों से कोला आंदा है, जदों ट्रक बंद हो गया कोला बंद हो गया, कोला बंद हो गया तो ये 1 2 4 पट्ठे तो है नहीं, ये 25 तो 30 हजार पट्ठा है इस पूरे मुल्क। तकरीबन अगर बाकी सूबे मिलाया जाए तो 32-33 हजार पट्ठा जड़ा है, उत्ते हिसाब ला लो, करोड़ों के हिसाब लेबर है जिन्हों पट्ठे वाले अपनी जेब चो पैसे देंगे, और अपनी जेब चो काम बंद ते जड़ा पट्ठे वाले ने पैसा देना है वो अरबा खरबा रुपया अगे चला जाना है। ते साडा ते लास ही लास है। अल्लाह करे इस कोरोना तो जान छुटे। साडियां ते दुआवां ने, साडे ते इत्थे जिले च कोई केस नहीं सी, हुण इत्थे भी आंदे जांदे ने, और केसां दी कोरोना दे मैं सुना है कि फोटाबाज भी एक केस आ चुका है। जी आ गया, इत्थे भी आ गया है। जिला बावल नगर अगे मुकम्मल तौर पर खाली सी, बावल नगर च भी तादाद जिहड़ी है 100 तो उत्ते निकल गई है। अली ते साडे कोल इत्थे चेक करने वास्ते कोई चीज ही कोई नहीं। सुबह परसों तो टेस्ट शुरू ने, जदों टेस्ट होना शुरू हो गए तो मेरा ख्याल है काफी लोगों के विच कोरोना मौजूद होएगा जिहड़ा साडे लोगों को पता ही नहीं। ये शाहिद भाई, अभी जो फोटाबाज में भी कुछ केस आ गए, बहावलनगर में भी आ गए, लेकिन फोटाबाज की जो आवाम है कुछ अमल कर रही है इस पर? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ। ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ।
लेकिन साहिद भाई मैं देखा आज फटाबास में बाशऊर लोग ने ਜਿਹੜੇ रोज फेसबुक देखते हैं और रोज अपनी ऐड भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐड भी रोज मार देते हैं, आज ये हो गया फटाबास में, आज वो हो गया, लेकिन उनको भी मैंने देखा मास्क नहीं पहना और मोटरसाइकिल पे दो दो तीन तीन लोग जा रहे हैं, कोई एसओपी का कोई ख्याल नहीं कर रहे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ SOPs, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵਾਕਿਆਤਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇhtiyat ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਬਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਬਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਕਿਆਤਨ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ये सच है। नहीं, लेकिन आप जो फटाबास के जो सर्वसीयत लोग हैं, जैसे कि हमारे लीडर हैं जो सियासत में हिस्सा लेते हैं, उन्होंने कभी हमारे एसी साहब को या SHO साहब को कभी दरख्वास्त की कि शहर में सख्ती करें ताकि ये लोग बच सकें? बिल्कुल, साडे एसी साहब ने फटाबास सलीम चिश्ती साहब उन्हें बार बार मीटिंगां कीतियां ने, DSP साहब ने कीतियां ने, SHO साहब ने कीतियां ने, सख्ती ज्यादा होण और अगे दुकाना को 10-15 मिनट अगर किसी का शटर लेट बंद हुंदा सी ते वो भी बिल्कुल टाइम नाल हुण शटर बंद हो रहे ने और मुकम्मल तौर पे काफी दिनों तो काफी सख्ती है फटाबास विच। लेकिन शाहिद भाई क्या जो फटाबास में 5 बजे के बाद कोरोना आती है और 5 बजे के पहले कोरोना कहाँ रहती है? नहीं, कोरोना तो जिथे है वो हर टाइम ही है कोरोना, कोई ਇਹਦਾ टाइम कोई नहीं 5 बजे का या 10 बजे का रात का या दिन का। उन ये है अगे बद एहतियाती ज्यादा सी, हुण थोड़ी जी घट है, लोग एहतियात करन लग पे ने, इंतजामिया भी लोगों के मगर है हुण। जी नाजरीन, जैसे कि हमारे साजिद भाई फटाबास से जो आपसे मुखातब थे, आपको बता रहे थे फटाबास की सूरत हाल, तो इसी के साथ साथ मेरा आखिरी कुछ सवाल हैं मियाँ शहबाज साहब से। मियाँ साहब, न्यू चोरी हमारे इलाके में चलता है, तो उसके ऊपर जो लेबर है वो आपके अंडर है, तो साजिद भाई को भी इस चीज का पता है कि हम न्यू चोरी को खूनी जो बस कहते हैं कि ये खूनी बस है, तो काफी हादसे ये करते हैं, तो आप कभी आपने उनको ये हिदायत नहीं दी कि ये बैकवर्ड इलाका है, सिंगल रोड है, तो आप आस्था चलाएं या एहतियात करें? मेरा ख्याल है कि कुछ कोई ऐसा महीना नहीं होगा कि न्यू चोरी की वजह से हमारे फटाबाद से लेकर हरूनाबाद तक 2-3 मौत ना हुई हो। देखें, एक बात एक्सीडेंट के हवाले से तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये जो खूनी वाला काम है ना, ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि न्यू चोरी जो है उसका टाइम टेबल है। जब ड्राइवर टाइम पूरा करता है तो फिर वो बिल्कुल ऐसा होता है। एक्सीडेंट भी मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, खूनी वाली बात नहीं है। रात को एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा है, वो 47 लोग हलाक हुए, और उसकी वजह तलाश करें तो आपको पता लगेगा कि जिसने रूट जारी किया था उसको पकड़कर अंदर दे देना चाहिए कि उस बस को चलाने वाले कितने थे। ये बस को जिसको रात को आग लग गई थी, लाहौर जाना, मेरी बात सुन ले, कोटा से लाहौर जाना है, उसी ड्राइवर, दोनों ड्राइवरों ने वापस जाना है। एक बात मैं बताऊं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो सिलेंडर की वजह से एक्सीडेंट होते हैं वो क्या ड्राइवर करता है? वो न्यू चोरी करके मिसाल दे रहा हूँ। एक्सीडेंट कम होने चाहिए। एक फटाबास के लिए फैसलाबाद से गाड़ी निकली, आप देखें हरूनाबाद लाहौर से भी गाड़ी निकलेगी, साहिवाल से भी साथ मिलेगी, ठीक है ना, वो मुकाबलाबाजी भी होती है। उसको किसने देखना है? इंतजामिया ने देखना। अच्छा, वो जो टाइम पे लगा हुआ है, जिसने 2 घंटे या 2.5 घंटे में, उसने अगर को ज्यादा को उसका लेट हो गया है तो उसने टाइम निकालना है उस ड्राइवर ने।
वो मुकाबलाबाजी भी करेगा, उसकी वजह से भी हो सकता है, कई वजह है, एक्सीडेंट एक लेकिन मियां साहब सबसे ज्यादा जो मसला पेश आता है वो मुकाबले की वजह से आता है, लेकिन आपने अपने ड्राइवर और हेल्पर जो उनको कभी हिदायत नहीं की कि यार आप मुकाबला करते हो, लोगों की जानें चली जाती है आपकी गफलत की वजह से? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रोड सेफ्टी के सेमिनार मैंने किए हैं और इतने अफसरान मेरे साथ रहे हैं जो डीआईजी होकर तकरीबन आईजी साहब जो थे अपना लताफ कमर साहब, हमने उनके साथ भी बात की, इतने यानी कि हमने सेमिनार किए कि उनको बहुत सारे, लेकिन बात है कि हमने है कि उनको बताते हैं बकायदा रोड सेफ्टी पे पूरा, लेकिन उसकी जो सामने वो बात करते हैं ना, रेडी की बात करते हैं, जब ड्राइवरों के सवाल सुनते हैं तो वो कहते हैं रेडी वाले को नहीं पता, मोटरसाइकिल चलाने वाले को नहीं पता। जनाब एक मोटरसाइकिल पर तस्वीर देखें, 4-4 5-5 न्याणे साथ बैठे हैं, उसको हार्न दे, प्रेशर हार्न होता है, आपको इसके बड़ा खिलाफ, वो हार्न नहीं सुनता। ऐसे यानी कि उनके सवालात के जवाब भी हम देते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि रोड सेफ्टी के ऊपर ट्रैफिक सेमिनार ज्यादा होने चाहिए, आपके इलाके में भी होना चाहिए। आप यकीन करें हमारे मुशाहदे के मुताबिक जितना मोटरसाइकिल आपके इलाके में है, आप हरूनाबाद से आगे जाए तो शायद फोटाबाद वाले लोग पावल नगर तक अपना मोटरसाइकिल पे आते हैं, शायद आप इत्तेफाक करें या ना करें, 2-3 सवारियां उसके ऊपर होती हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते। अच्छा फिर वो क्या होता है कि एक आदमी को बचाने के लिए फिर वो कुछ ना कुछ करता है, कई वजह बनती है, हर एक्सीडेंट की कोई वजह होती है। आप किसी एक्सीडेंट को ले लें, कोई ना कोई वजह होगी, किसी को ड्राइवर की भी गलती होगी, कुछ सिस्टम की भी गलती होगी, कुछ लोगों की भी गलती होगी, यानी कि हर एक्सीडेंट ड्राइवर की वजह से नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि इस बारे में सेमिनार तो मेरा ख्याल है फोटाबाद और हुनाबाद एरिया में तो अभी तक नहीं हुए। साहिद भाई रहते हैं, साहिद भाई ऐसा कभी हुआ कि इन ड्राइवरों को और वर्करों को कभी किसी ने सेमिनार किया हो, किसी ने कोई एक्सप्लेन किया हो कि ये भाई ऐसा ना करें? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, असि नहीं सुने आज तक। तो ये मियां साहब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जी 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 गुजारिश भी जी गल करते ना न्यू चौधरी, वाकई ये न्यू चौधरी साडे इलाके च बदनाम हो गई है, ये कुदरती वजह है। इत्थे बंदे वाकया मोटरसाइकिल की तादाद भी बहुत ज्यादा है, लोगों सड़कां छोटियां ने, चौड़ियां सड़कां ने, सिंगल सड़कां ने, एक्सीडेंट हो जाते हैं, पर इन्हां दी न्यू चौधरी बस की स्पीड भी काफी तेज होंदी है, और ड्राइवरां नूं भी थोड़ी जी एहतियात करनी चाहिए, वो एहतियात नहीं करते, इस वजह तो भी एक्सीडेंट हो जाता है। बाद लोग आते हैं साहिद भाई, ज्यादातर साहिद भाई मेरा ख्याल है कि जो मुकाबला जब करते हैं उस वक्त ज्यादा ये वाकया होते हैं। बई दो बसा अगर मुकाबले च बराबर ते आ रही ने, अगों कारां वाले भी डरदे थले ला लेंदे ने, मोटरसाइकिल वाले भी थले ला लेंदे ने, कई बेचारे थोड़ी जी जिद कर लेन, जेड़े अड़ गए वो मर गए, या कई थले लत्थियां भी थले दे देंदे ने। कसर साहब जो है ना, कसर साहब डंडी मार रहे हैं कि मैं कहता हूं कि इनको फिल्म दिखाएं आपके इलाके के मोटरसाइकिल वाले नहीं उतारते, और आपको आपकी फिल्म दिखाएंगे कि मोटरसाइकिल वाले कितनी बच्चे बच्चियां बिठाई होती हैं आपको फिल्म दिखाएंगे हम। लेकिन ये बात मैं मानता हूं कि वो स्पीड में होते हैं, ये मानता हूं, क्योंकि उन्होंने टाइम पर पहुंचना होता है, लाहौर वाली बस ने भी पहुंचना होता है, मुकाबलाबाजी, ये मैं मानता हूं। लेकिन एक बात माने, अभी आप कह रहे थे कि हमारे गांव के लोग जो है ना, गांव वाले लोग कोरोना को नहीं मानते, दिलेर लोग हैं, तो वो मोटरसाइकिल कैसे मानेंगे जनाब? मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ, मैं गोजरा मेरे इलाका रहने वाला हूँ। असल में हम खुद गलतियां, यकीन करें मैं रिक्शे वाला का भी सदर हूँ, रिक्शे वाला नहीं मानता, रेडी वाला नहीं मानता, हम सब कसूरवार हैं ट्रैफिक में। एक गल तुहाडी सही है मियां साहब, वाकई मोटरसाइकिल की तादाद बहुत ज्यादा है, पर लेकिन अगर थोड़ी जी एहतियात की जाए ना, जिथे सिंगल रोड शुरू हो जाता है, साडा जिला भावनगर तकरीबन सिंगल रोड है, जिथे स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा जा टाइम रख के भी आ जाए ना, थोड़ी जी बस वाला भी एहतियात करे तो चलो एक्सीडेंट तो बंदा बच जाता है, बस वाले ने भी एहतियात करनी चाहिए। ये तुहाडी गल सही है कि जिहड़ा है मोटरसाइकिल की तादाद बहुत ज्यादा है।
लेकिन भी मोटरसाइकिल की तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन मियां साहब आप बता रहे हैं कि टाइम का उनका टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल का आप बता रहे हैं, तो टाइम टेबल के अंदर ये तो नहीं होना चाहिए कि भाई अगर टाइम आपका खत्म हो रहा है तो अगर कोई इंसान मार रहा है तो मारने दो, लेकिन अपना टाइम बचाओ पहले, ये भी तो नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ऐसी बात नहीं है। टाइम टेबल ये होता है कि फलां टाइम फलां जगह पे आपने इतने पे पहुंचना है, सवारी बिठाने लगे उसके पास सामान है, बच्चे हैं, या तो ऐसी बात है या वैसे लेट हो गए पिछली गाड़ी, तो ऐसी है गफलत, मानते हैं। देखें, मैंने ये पहले अर्ज किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मौजूद है। ये कसर साहब मीटिंगें करते हैं, इनको चाहिए कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील लेवल पे ट्रैफिक सेमिनार रखें, वहां रिक्शे वाला भी बुलाएं, रेडी वाला भी बुलाएं, पैदल चलने वाला भी बुलाएं, मोटरसाइकिल वाला भी बुलाएं, बस वाला भी बुलाएं, ट्रक वाला भी बुलाएं, बुलाकर वो खुद ट्रैफिक पुलिस बुलाती है, उनको लेक्चर दें, बकायदा उनको समझाएं। ये हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। पहले होता था, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा हमने किया है, जो अभी सीपीओ फैसलाबाद है। लेकिन मियां साहब सॉरी मियां साहब, ये काम मेरा ख्याल है कसर साहब का नहीं है। ये न्यूज चोरी आपके घर से ही निकलती है फैसलाबाद और वहां ही जाती है, तो आप उनके इंचार्ज भी हैं, जो वर्कर हैं उनके इंचार्ज भी आप हैं, तो मेरा ख्याल है आपको चाहिए फुटाबास भी आपको उनको कॉल करनी चाहिए, या आपके जहरी बात है कि आप जब आल पाकिस्तान के सदर हैं तो मेरा ख्याल है आपको कॉल फुटाबास भी करनी चाहिए, भाई इसके ऊपर अमल करें। क्यों आए रोज ये मौत होती है, क्यों आए रोज ऐसे वाकया होते हैं, तो इस हवाले से मेरा ख्याल है आपको अमल दरामद कराना चाहिए उनसे। मैं बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मैंने कसर साहब का इसलिए किया है कि ये एक नुमाइंदा यूनियन है, मालकों की है, पट्टे की है। ट्रैफिक एक ऐसा सिस्टम है कि हर शहरी का हक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं इधर बैठा हूं, मैं इधर करता हूं। न्यू चोरी के ड्राइवर यहाँ भी आते हैं, बहुत बार न्यू खान के आते हैं, पता नहीं कौन कौन से लोग, उनके बकायदा नाम लिखे होते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम आने के लिए भी तैयार हैं। कसर साहब से मैंने इसलिए कहा कि ये एक नुमाइंदा यूनियन है, ये आवाज उठाएंगे, मीटिंग में जाएंगे, इनका बकायदा एक महाना बोर्ड बना हुआ है भट्टों का, वहां ये बात करते हैं। डीसी उसका चेयरमैन है, इनको पता है, मैंने सारा समझता हूँ, ये पता है इनको। तो वहां बात ट्रैफिक की भी करेंगे तो वो बेहतर होगा। मैंने ये बात की है, मैंने ये नहीं कहा कि इनकी कोई जिम्मेदारी है, यानी कि ये मतलब है कि डीसी साहब जो है वो अपनी ट्रैफिक पुलिस को कहें, सेक्रेटरी आरटीओ कहें, या दूसरे उनकी ड्यूटी लगाएं कि फुटापाथ में भी आपने करना है, पावर नगर में भी करना है, फलां जगह भी करना है, फलां, मिसाल के तौर पर। ये मैंने इनको कहा है, क्योंकि आज प्रोग्राम में कसर साहब सामने आया है तो इनको कहूंगा, क्या किसको कहूंगा? नहीं सही मैं तो लिखता रहता इंशाल्लाह जाता हूँ। ये तो कसर साहब आपसे वादा करेंगे, ये तो कसर साहब आपसे वादा करेंगे कि क्या ये मुहिम चलाएंगे फुटाबास एरिया में? इंशाल्लाह मेरे ज़िम्मे जिस दिन हुण महाना मीटिंग डीसी साहब नाल होई, अल्लाह दे फजल नाल उत्थे आवाज उठावांगे और इत्ते अमल भी करावांगे। मियां साहब भी ठीक कह रहे ने, वो फैसलाबाद बैठे, कुछ साडे फर्ज ने इत्थे रहिंदे आए हैं, इंशाल्लाह अपने असीं पूरे करांगे। मैं जब कहेंगे मैं वहां आने के लिए तैयार हूँ, लेक्चर देने के लिए तैयार हूँ, मैं आता भी हूँ, फुटापास आता जाता भी हूँ। मेरे दोस्त का नाम लिया आपने पहले, सारे दोस्त हो जाए, मेरे काफी दोस्त हैं इधर, तो मैं आने के लिए भी तैयार हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। देखें, हम पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, जैसे शवाब नियाजी साहब है, कसर साहब है, दूसरी तंजीमें हैं, मालकों की तंजीम, चैम्बर है, हम चैम्बर के साथ भी काम करते हैं। इस हवाले से मैंने कसर साहब को कहा कि वहाँ कोई नुमाइंदा नहीं है जो इस पर तवज्जो दुआए, तो आप तवज्जो दुआएंगे, आप भी दुआएं अपने इलाके में। तो ये सब देखें, ट्रैफिक सिस्टम एक ऐसा है कि वो बस ड्राइवर का भी है, ट्रक ड्राइवर का भी है, पैदल चलने वाले का भी है। दुनिया में ऐसा है, आप मलेशिया में बैठे हैं, मैं मलेशिया में अपना गया 2009 में, तो ITF के प्रोग्राम में, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन में मैं उसका मेंबर हूं। वहां पर पैदल चलने वाले को भी इल्म है कि मैंने कहां से गुजरना है। तो ट्रैफिक सिस्टम के हर किसी को सीखना चाहिए, ये जरूरी नहीं बस वाले को सीखना चाहिए, तो हर बंदे को बात करनी चाहिए, मेरा ख्याल ये है।
جی ساجد بھائی، آپ میرا خیال ہے کہ یہ آپ آج ہمارے ناظرین کے سامنے ایک ذمہ داری لیں، آپ ایک سیمینار رکھیں فوٹا باس میں، اور میاں شہباز صاحب کو بھی بلائیں، تو میرا خیال ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جی میرے ذمہ ڈیوٹی ہوگی۔ میاں صاحب بالکل صحیح کہہ رہے نے، اگر ایتھے ساڈے اے چھوٹے چھوٹے ہون لگ پین نا جی سیمینار، وہ کافی بچت آ جائے گی۔ ایتھے لوگ واقعات جویں میاں صاحب کہہ رہے نا جی، میں باہر گیا، میں 2 دفعہ دبئی چ گیا، اور اتھے بندیاں دے پیدل لنگن واسطے بھی ایک اشارہ ہے، بھی وہ اشارہ بل جو بندے لنگ جاندے نے، بعد گڈیاں چل جاندیاں نے، انسان دی قدر ہے اور بہت زیادہ ہے۔ ساڈے ایتھے قدر گھٹ ہے، ایتھے روڈ تے چلن والا بندہ انسان دی وہ قدر نہیں کردا جڑی کہ غیر ملکاں چ کیتی جاندی ہے۔ اور انشاءاللہ میاں صاحب نو بھی بلاواں گے، اور جس دن ہن ماہانہ میٹنگ ہوئی، اے کرونا دی وجہ تو میٹنگاں اج کل بند نے، تے اللہ دے فضل نال اے آواز بھی اٹھاواں گے، اور انشاءاللہ بہت جلدی جڑا ہے اے کراواں گے جی، ساڈے ذمہ ہو گیا۔ جی ناظرین، جیسے کہ حاجی ساجد حسین قصر صاحب نے آپ لوگوں سے آج وعدہ کیا، انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، اور ہمارے چینل پہ پھر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہم نے آواز اٹھائی، کیونکہ ہمارے علاقے میں سب سے بڑا جو مسئلہ میرے نظر میں جو گزرا کہ یہ نیو چوری کا تھا، کیونکہ میرا خیال ہے کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں یہ کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہو، فوٹ آباد سے لے کے ہرون آباد تک۔ تو اسی والے سے آج میں نے میاں صاحب کو بھی ساتھ لیا کہ خاص طور پہ میں یہ ان سے بحث بھی کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ میاں صاحب بھی ہمارے علاقے کو دیکھیں تھوڑا سا، فیصل آباد کو چھوڑ کے بھی، کیونکہ یہ تو فیصل آباد میں بیٹھتے ہیں تو، لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ورکر ان کے انڈر ہیں، یہ مہم یہاں پہ ان کے دوست ہیں جو جن کے انڈر فوٹ آباد کا اڈا ہے، جیسے کہ ان کے دوست تھے وہ فوتو جکے اللہ جنت نصیب فرمائے، ذوالفقار علی ورک جپو، اور چوری شوکت علی 205 والے اللہ جنت نصیب فرمائے ان کو، وہ ان کے بہت دوست تھے۔ تو پہلے تو یہ آتے تھے، میرا خیال ہے کہ جب میاں صاحب جب آپ کے دوست تھے تو میرا خیال ہے آپ زیادہ فوکس کرتے تھے فوٹ آباد کو، تو ابھی کیا مسئلہ؟ آپ نے کافی عرصے سے آپ نے آ کے کچھ چکر نہیں لگایا، آپ نے کچھ انتظامات نہیں دیکھے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں، میں آتا رہتا ہوں۔ کل جو آپ وہ بھی ہمارے دوست ہیں حافظ صاحب، حافظ عرفان صاحب کو شاید آپ لے رہے ہیں کل؟ جی 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 کل لے رہے ہیں، تو سارے دوست ہیں۔ آپ ایک تو دیکھیں ٹریفک میں جیسے قصر صاحب نے آج لیا ہے، وہ بھی سارے ساتھی لیں گے، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، آتے رہتے ہیں، کوئی جگہ آپ کی چھوڑی نہیں ہے جو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم کھچی والے کے سمجھتے ہیں دکاندار کتنے باہر ہیں، وہ بھی میں دیکھتا ہوں، وہ میرے پاس ہے فوٹو، وہ کتنے بار ہے وہی مجھے پتا ہے، مجھے فقیر والی کا بھی پتا ہے کہ کہاں لوگ بیٹھے ہیں، روڈ پہ اوپر کتنے ہیں، وہ فلاں۔ یہ بات ہے کہ یہ سارے لوگ تاجر جو لوگ ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے، جیسے میں نے قصر صاحب کو کہا نا، قصر صاحب نے آج وعدہ کیا تو وہ لوگ بھی بلائیں کہ آپ نے انکروچمنٹ بھی نہیں کرنی۔ انکروچمنٹ بھی ایک ٹریفک میں دشواری آتی ہے، اس میں انکروچمنٹ والوں کو بھی بلائیں، سب کو بلائیں۔ جی انشاءاللہ ضرور، جیسے کہ قصر صاحب آپ سے مخاطب تھے اور انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں بات کروں گا اور آواز بھی اٹھاؤں گا، اور کوشش کر کے ایک فوٹ آباد میں سیمینار بھی رکھوں گا۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساجد بھائی انشاءاللہ جو بات کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ پورے اترتے ہیں، کیونکہ میں ان کو بہت اشفاق، میں قصر صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ جو انہوں نے آج بات کی پوری کریں گے۔ جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے 2 دن پہلے بتا دیں میں وہاں پہنچ جاؤں گا، ایسی کوئی بات جی انشاءاللہ جی میاں صاحب تو بلاواں بھی، اور انشاءاللہ جڑا وعدہ کیتا ہے انہوں پورا بھی کریں گے۔ جی ناظرین، میرا خیال ہے آج آپ لوگوں کے لیے، اپنے فوٹ آباد کے لیے آج ہمارے جو معتبر ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے کچھ وعدے بھی کیے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کرے یہ پورے کریں۔ اور میاں صاحب جب یہ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، جب کسی کی جان چلی جاتی ہے یا کوئی ایسا ہوتا ہے، تو کیا ڈرائیور یا جو ورکر ہیں ان پر کیا اثر پڑتا ہے، یا ان کو آپ کیا کیسے فوکس کرتے ہیں ان کو
कैसे डील करते हैं ये इस केस को? देखें निसार साहब, हमारी कौम बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान में लोगों को इल्म है कि जो ड्राइवर है ना, इसका कसूर भी है तो इसको माफ कर दो। बकाया वो अंदर या जो भी, उसका कोई हालत नहीं होता, कोई कुछ नहीं उनको देता। ये आपको मैं सीधी बात करता हूँ। कोई भी उसका वो लवारसों की तरह होता है, उसके बच्चे, उसकी बीवी बेचारी शैतान हो जाती है। लेकिन हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, वो अपना गम भूल जाते हैं, वो माफ कर देते हैं, तो वो ही उनके लिए होता है, बकाया उनके लिए कुछ नहीं होता। लेकिन आप उनकी कुछ हेल्प करते हैं या उनके घर जाके कोई उनकी हौसला अफजाई करते हैं? देखिए, अगर जो हमारा मेंबर है उसके लिए जरूर करते हैं, हौसला अफजाई की यही करते हैं, क्योंकि वो अपना नॉन रजिस्टर्ड तो होता है, कानून उसको इजाजत नहीं देता। कोई रजिस्टर्ड तो होते नहीं है, या किसी गवर्नमेंट कोई ऐसा नहीं है, लेबर लॉ उसके ऊपर लगता नहीं है। लेबर लॉ लगता है लेकिन लेबर के मुताबिक वो है नहीं। जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया कसर साहब को कि अब भट्टों की के वर्कर जो है उनकी हमसे ज्यादा इज्जत है। उनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड बने हैं, थोड़े बने हैं, बहुत बने, ये एक अलग बहस है, लेकिन बने हैं। इस तरह इनके नहीं है, इनके कुछ भी नहीं है सिवाय वो तसल्ली देने के। बकाया हमारे पास इतना फंड नहीं होता, फंड तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, तो वो भी कुछ नहीं, ईमानदारी के साथ हम चलते हैं। लेकिन मियां साहब, आपने कभी कोशिश नहीं की उनके कार्ड बनाने के लिए या उन्हों को रजिस्टर करवाने के लिए? आपने कभी कोशिश नहीं की? मेरा ख्याल है बहुत सारी कोशिश की है। तो आप कभी 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 देखें तो आपको पता चले, ये सनती ट्रांसपोर्ट जो है, इसको सनत का दर्जा दिलवाने में मेरा किरदार है, ये आपको बता दूं। ये कसर साहब समझते हैं सनती जो होता है वो क्या होता है। सनती जैसे वो सनती जब अदारा हो जाता है तो फिर कारकुन के तमाम लेबर जो ला है ना, वो उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। तो वो करार दुआया, फिर हमने वर्कशॉपों में कई लोगों के बने हुए हैं, थोड़े लोगों के बने हुए हैं, ज्यादा नहीं बने हुए, वो थोड़े कम है लोग जो जिनके कार्ड बने हुए हैं। तो वो बहुत काम किया, बहुत काम करने की जरूरत है। जी नाजरीन, जैसे कि आज हमारे मेहमान माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू आपके साथ कर रहे थे। कुछ इन्होंने नुकसान बताए, कुछ इन्होंने फायदे बताए, और कुछ आने वाले दिनों में आपके लिए काम करने के लिए वादे भी किए। तो अल्लाह पाक इनको भी ये वादे और ये काम जारी रखने के लिए तौफीक दे। तो सऊदी अरब से हमारे मेहमानों के लिए सऊदी अरब से हाजी साजिद और हाजी रमजान की तरफ से आपको सलाम पेश करते हैं। उनका पैगाम है कि हमारे मेहमानों को आज सलाम दें हमारा। तो इसी के साथ साथ नाजरीन, जैसे कि पहले भी बता चुका हूं कि कल भी हमारा जो प्रोग्राम है वो खिचीवाला के टाउन कमेटी के हवाले से होगा, और मैंने आपको मेहमान भी बताए, जुल्फकार काड़ों और आजाज वाला, और उनके साथ हाफिज इरफान ममरा, ये हमारे मेहमान होंगे कल भी कोशिश करना जिस तरह आज आप लोग हौसला अफजाई कर रहे थे और कमेंटों में आप बता रहे थे और हमारे मेहमानों की हौसला अफजाई कर रहे थे, इसी तरह कल भी आप प्रोग्राम देखना। और मेरी मलेशिया न्यूज टीम है जो जिसमें जुल्फकार गिराया खिचीवाला से, फुटाबाद से आसफ स्टार और रुस्तम गुराया एडवोकेट और हाजी साजिद, ये हमारी टीम है जो पाकिस्तान में जो काम कर रही है। तो उनकी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी तरफ से आपको सलामी पेश करते हैं। तो लास्ट में साहिद कसर भाई, आप क्या पैगाम हमारे फुटाबाद की आवाम को देना चाहते हैं? कोरोना बहुत ज्यादा तादाद अच्छे जी, हर जगह ते जिला भावलनगर च भी फुटाबाद में एक केस निकल आया, और भी मजीद निकल सकते ने। असी ते इहो पैगाम देंगे कि सब लोग अपने एहतियात करन, एहतियात नाल घर रहन ज्यादा से ज्यादा, या अपना मास्क वगैरह पहन के बाहर निकलन, वैसे ना निकलन, ते जिन्नी एहतियात हो सकती हो जान, क्योंकि डॉक्टर हज़रात दा यह कहना है कि इसकी तादाद बहुत ज्यादा होती जाती है। और अल्लाह बचाए ये बीमारी तो, जिमें लोगों को लग रही है या जिन्ने तादाद दिन ब दिन वध रही है, अल्लाह खैर करे जी, सब ते अपना फजल करे
ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਇhtiyat ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਘਾਟੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖੇ ਦੀਦਾ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੱਥ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे जी, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ है जी नाजरीन, इसके साथ साथ हमारे साथ जो मियां शहबाज साहब है जी। मियां शहबाज साहब, आप लास्ट में हमारे जो आपके वर्कर हैं उनको और हमारे जो लोग रोज सवार होते हैं बसों पर, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि तमाम मुसाफिर जो भी बस में सवार हो वो मास्क के बगैर और हाथ धोने के बगैर ना हो, वो उनके लिए भी सेफ्टी है। और हर ड्राइवर कंडक्टर जो है वो बगैर मास्क के ना गाड़ी चलाए ना अंदर जाए जी। तो जितने भी, चूंकि मास्क जो है हर गांव में पहुंच चुके हैं और सस्ते हैं, जो लोग भी बस में सफर करें वो मास्क के बगैर ना करें, मेरा यही कहना है जी। नाजरीन, आज माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हमें हमारे मेहमानों ने बताई। तो नाजरीन, मेरा ख्याल है कि इनकी बातों पर आपको अमल करना चाहिए। ये तो मैं भी अपने रिक्वेस्ट करता हूँ कि SOP का ख्याल करें, अपना हाथ धोएं, मास्क पहने, कहीं भी जाना है अगर कोई ज्यादा रश वाली जगह पर मत जाएं। अगर कहीं आपको मजबूरी है जाने की तो फासला कम से कम 1 मीटर 2 मीटर का फासला रखें। तो हम ये आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसी के साथ साथ आज के मेहमानों को मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने हमें बहुत अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया और हमारे चैनल पे आए और अपने दोस्तों और हमारे अवाम को साथ अपनी बातें जो शेयर की आपने। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम किसी दिन फिर आपको मिलेंगे और फिर किसी दिन इसी प्रोग्राम में लेके आएंगे। तो इसी के साथ साथ इजाजत दीजिएगा। मलेशिया न्यूज़ निसार महर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाजरीन, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे प्रोग्राम जो थे रोजमर्रा जारी है। अगर कोई भी दोस्त प्रोग्राम में आना चाहता है जरूर आए, हम उनको वेलकम करते हैं। इसी तरह जैसे कि हर रोज हमारे प्रोग्राम में हमारे इलाके के लोग और भी इलाकों से, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और अपनी बातें करते हैं। तो कल वाला प्रोग्राम भी याद रखें और उसके लिए भी आप तैयार रहें। सुने, आप प्रोग्राम सुना करें लाजमी, ताकि आपको इन प्रोग्रामों के जरिए कुछ काम की बातें मिल सके। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप प्रोग्राम सुने तो कुछ नहीं 100 से 10% तो आपको काम की बातें जरूर मिलती होंगी। तो जैसे आज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। तो इसी के साथ साथ इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।